नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त राकेश डागला डागला क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट सीख लिया है कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं। आपके अंदर जितने भी डाउट आ रहे थे, जितने भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, सारे क्लियर हो चुके हैं और फाइनली अब पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं कंप्लीट एक एग्जाम्पल लेकर आ चुके हैं, एक उदाहरण लेकर आ चुके हैं कि विज्ञप्ति का एक उदाहरण मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, उसको कैसे लिखना है, कैसे हैंडल करना। अगर मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है तो भी कैसे लिखेंगे, आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सारा कुछ कंप्लीट समझ लिया है और आज की इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं कि एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि उदाहरण आपको कैसे लिखना है। हालांकि इसका ड्राफ्ट मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको डिटेल से समझना है तो पार्ट 1 देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले इसको देख लें, फिर उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञप्ति लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है और छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि विज्ञप्ति कहते हैं किसे। मान लीजिए आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी बता देता हूं आपको। विज्ञप्ति होती है, मान लीजिए दोस्तों, कोई सामान्य सूचना है, वो आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से सभी को, यानी कि किसी एक व्यक्ति को नहीं, सार्वजनिक यानी कि सभी जनता के लिए सूचना देना। एक प्रकार से कोई सरकार है, सरकार अपनी जनता के लिए कोई नियमावली या कोई सूचना जारी करना चाहती है, वो सूचना देना चाहती है, वो जनता के लिए सूचना देना चाहती है। वो किस पे जारी करेगी? तो वो उसको विज्ञप्ति में जारी करेगी। तो विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना है विज्ञप्ति, सबसे ऊपर राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान सरकार। यहाँ पर क्या आप देखेंगे, सरकार का रूप आएगा। सबसे पहले सरकार का रूप, एक होती है सेंटर सरकार, एक होती है स्टेट सरकार। सेंटर सरकार एक होती है जैसे भारत सरकार होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत सरकार। और स्टेट सरकार जैसे कि राजस्थान सरकार, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार, एमपी मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, सबसे पहले सरकार का रूप आ जाएगा, यानी कि कौन सी सरकार है। तो सरकार का नाम पहली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किस विभाग से लेटर लिखा जा रहा है, यानी कि विज्ञप्ति किस विभाग से लिखी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके द्वारा लिखी जा रही है विज्ञप्ति। तो अब इसके बाद ये विज्ञप्ति जो लिखी जा रही है, किस विभाग से लिखी जा रही है वो लिख दिया है, और वो विभाग जो है या बोर्ड, मंत्रालय, विभाग, वो किस, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो उसकी लोकेशन फाइनली यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको सारा मैटर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद नीचे क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पत्र क्रमांक लिखना है। पत्र क्रमांक कैसे लिखना है, चलिए इसको अभी समझ लेते हैं। दोस्तों, पत्र क्रमांक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक को हमने छोटा कर दिया, माँ लिख दिया अकेला, शिक्षा को हमने सीधा सी लिख दिया। ठीक है, बोर्ड को हमने सीधा बोर्ड लिख दिया। इस प्रकार आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। ठीक है, कोई भी आपको, मान लीजिए आप जिस विषय पर, टॉपिक पर, विषय पर विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो उसको आसानी से शॉर्ट फॉर्म में कर देना। उसके बाद आप अपनी मन मर्जी से, अपने दिमाग में जो भी अंक आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में संख्या आ रही है, बस उसको लिख देना। ठीक है, लिखना कैसे है, मान लीजिए पहले 3 संख्या लिख देनी, जैसे 306, आगे ओब्लिक लगा देना, आगे फिर 2 संख्या लिख देनी, जैसे 3 लिख दी। तो इस प्रकार आपका पत्र क्रमांक तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपने सीख लिया कि पत्र क्रमांक कैसे लिखते हैं। उसके राइट साइड में आपको लिखना है दिनांक। आप देख सकते हैं दिनांक कैसे लिखनी है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अंकों में लिखना है आपको तारीख को, फिर हिंदी में लिखना है मंथ को, जैसे जनवरी हमने लिख दिया है। जनवरी के बाद आपको कोमा लगाना है और आगे ये वर्ष लिख देना है। वर्ष को आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे आपने शुरुआत के 2 अंक लगा दिए और पिछले 2 अंक हैं उसको हाइड कर सकते हैं, डबल क्रॉस लगा सकते हैं। इस प्रकार आपका दिनांक तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो मेन बॉडी है, जिस प्रकार का जो भी पत्र लेखन हम लिख रहे हैं, किस प्रकार का प्रारूप है, हम प्रारूप किसका समझ रहे हैं, विज्ञप्ति का, तो उसी का हम हेडिंग लिख देंगे विज्ञप्ति। ओके, तो यहाँ तक आपने काफ़ी आसानी से समझ लिया है कि ये सारा मैटर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ तक याद करने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद आती है मेन बॉडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य भूमिका इसी की होती है। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं डायरेक्ट। ये आपको सीख लिया, आपने सीख लिया अच्छे से, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। 1 नंबर इसका हो गया और 1 नंबर इन दोनों तारीख और इनका हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 2 यहाँ पर हो गए और एंडिंग जो नीचे है हम उसकी बात करेंगे, वो 1 नंबर की वो हो गई। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है मुख्य भूमिका में। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी आपसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है कि इस विषय पर विज्ञप्ति लिखिए, तो वही बस उसको अच्छे से लिख देना, अपने शुद्ध शब्दों में लिखना है थोड़ा बहुत। ठीक है, और है अपने विचार ऐसे लिखने हैं जैसे आपसे ज्ञानी कोई है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको करना है जिस भी विभाग से आपसे लिखा जा रहा है, जैसे उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 2026 की मुख्य परीक्षाएं यानी कि ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके शुरू होने वाले हैं, उसके जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो ऑनलाइन जारी होता है, सरकार अपनी वेबसाइट पर जारी करती है। तो उसकी सूचना है जो जनता को देनी है। हालांकि जो एडमिट कार्ड है वो बच्चे खुद डाउनलोड नहीं करते हैं, वो सरकार अपने जो स्कूल के अध्यापक है वो अपने आप डाउनलोड करके दे देते हैं, लेकिन उसकी सूचना है वो तो जारी करनी पड़ेगी। उसकी सूचना किस प्रकार से आप देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 2026 की मुख्य परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से निर्धारित समय और आगे लिख दें निर्धारित की गई है, ठीक है, उसको निर्धारित की गई है और मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, ठीक है, निर्धारित की जाएगी और इसी के साथ आपने लिख दिया कि मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। और परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र, ठीक है, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड और समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बोर्ड की वेबसाइट, बोर्ड कौन सी है, बोर्ड आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसी की बात कर रही है, इसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्या, एडमिट कार्ड और टाइम टेबल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बच्चों को खुद को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, टीचर अपने आप डाउनलोड कर लेता है। दोस्तों देखा आपने, काफ़ी सिंपल शॉर्ट मैटर लिखा है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ऊपर वाले आपने 2 नंबर तो क्लियर कर ही लिए, उसमें तो याद करने जैसा कुछ मैटर ही नहीं है। और अब 1 नंबर और क्लियर कर लेते हैं, आपके पक्के हो जाएंगे और सीख लेते हैं लास्ट में। जैसे कि हम सभी पत्रों में लिखते आ रहे हैं वही सेम टू सेम इसी में लिखना है। सबसे पहले आपको हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर जो कर रहा है यहाँ पर किसके होंगे। क्वेश्चन में आपको कोई नाम नहीं मिले तो घबराना नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, मेरा नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना, या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, आचार्य प्रेमानंद जी, बड़ा बड़ा या बड़ा बड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से जो भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है, अपने फ्रेंड का नाम आ रहा है उसका लिख देना, अपना लिख देना। और उसकी जो पोस्ट क्या है, अगर क्वेश्चन में दी है पोस्ट यानी कि पद जो है क्या दी हुई है क्वेश्चन में, फिर तो लिख देना, नहीं दिया तो भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। जो पत्र लिख रहा है, जैसे कोई अध्यक्ष हो सकता है, किसी संगठन का अध्यक्ष हो सकता है, किसी विभाग का मंत्री हो सकता है, ठीक है, कोई मंत्रालय उसका मंत्री हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का कोई निदेशक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पद आपको यहाँ पर लिखना है, पद नाम लिख देना है। उसके बाद वो पद नाम जो है वो किस मंत्रालय किस विभाग से संबंधित है वो भी आ जाएगा। ये पद नाम वगैरह और मंत्रालय एज इट इज ऐसा नहीं लिखना है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर आप वहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं या ऐसे ही डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। फिर पदनाम यानी कि जो क्वेश्चन मिलेगा वो लिखना है, पोस्ट लिखनी है और जो विभाग है उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि इसी क्वेश्चन में दिया गया है, और अजमेर उसकी लोकेशन है जी। बस इतना लिखना है, एक छोटा सा काम और करना है। इतना लिखने के बाद आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है। बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे तो मैं कहता हूं कि आपके जितने 5 में से 5 हैं उसमें से कोई माइका लाल नहीं है। एग्जामिनर चाहे कुछ भी कर ले, 5 में से 5 आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। यहाँ पर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इतना लिख लोगे इसके बाद आपके कोई नंबर नहीं कटेगा। 5 में से 5 नंबर पक्के इसमें से पक्के आएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ चुकी होगी, और इसमें कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, अभी करके देख लो आप, बिल्कुल फ्री है और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे खास टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।